हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट OU मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंड यूजर्स इन जी सूट। गूगल सूट्स पे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना है और कैसे यूजर्स क्रिएट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर कौन कौन से सब हेड्स हमें क्रिएट करने हैं और यूजर्स को क्रिएट करने के लिए क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, कैसे हम सिंगल यूज़र क्रिएट करेंगे, कैसे हम बल्क में यूजर्स को क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, RODaily से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिला हुआ है, आपको उसको यूज़ करना है और उसको यूज़ करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र के अंदर admin.google.com टाइप करना है। जैसे आप admin.google.com टाइप करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड दे रखा होगा वो पासवर्ड आप यूज़ करेंगे, पासवर्ड, देन उसके बाद आप उसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद आप अगेन रीलॉगिन करिएगा। रीलॉगिन करेंगे जब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा उसके बेस पे आप जब लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने होगी। इस स्क्रीन के में आपके पास जो मेन चीज़ आपको यूज़ करनी है, यूजर्स यूज करना है और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करना है और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में कैसे क्रिएट करना है वो अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। उसमें आपको हेडिंग्स जो क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर, दो सब यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक टीचर्स के लिए। और जब स्टूडेंट्स का अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसमें किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्रिएट करना है क्लास, देन उसका सेक्शन और ब्रैकेट के अंदर सेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6th A 2020-2021, ये क्या हो जाएगा आपका 6th A का जो एडमिन पाथ यहाँ पे यूज करेगा, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल कल्चर फॉर द क्लासेस। नाउ 7th A का भी इसी तरीके से, ऐसे हमें क्लास 1 से लेके 12 तक क्रिएट करना है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि क्लास 1 में भी हमारे पास स्टूडेंट नहीं है और क्लास 11th में भी स्टूडेंट नहीं है। आप यहाँ पे क्या करिए, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर इन क्लासेस का क्रिएट कर दीजिए। जैसे हमारे पास जब स्टूडेंट्स आएंगे तो हम इनमें स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्रिएट करना है इस टीचर्स, और टीचर सेक्शन में आपको क्या क्रिएट करना है, 3 सब हेड्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट करनी, एक PRTs के लिए, एक TGTs के लिए और एक PGTs के लिए। ठीक है, देन इसके बाद एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है। जब हम ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट कर चुके होंगे तब हमें आना है यूजर्स में। यूजर्स क्रिएट करने के लिए हमें यूजर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यूजर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंगल यूजर सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और बल्क में भी हम लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे सिंगल्स यूजर क्रिएट करना है और कैसे हमें बल्क में यूज़र क्रिएट करना है। जब हम किसी भी यूज़र को क्रिएट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो देखें। फर्स्ट नेम हमें चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चे का फर्स्ट नेम स्मॉल लेटर में जो भी फर्स्ट नेम होगा वो, डॉट उसका एडमिशन नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर @ वहाँ पे पहले से आपके जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपका यूज़र नेम डोमेन नेम दे रखा होगा kvsroddaily.in। देन पासवर्ड आपको क्या रखना है, हर बच्चे का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली में पासवर्ड ही रखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पाथ वो आपका आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम चेक करेंगे वो पासवर्ड के अंदर जो चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन में क्या करना है, जब आप टीचर्स के लिए यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे ट्रू, ताकि टीचर्स उसमें क्या करेंगे, जब सेकंड टाइम लॉगिन क्रिएट करेगा या लॉगिन करेगा तो पासवर्ड चेंज कर लेगा। बट स्टूडेंट्स के केस में आपको क्या रखना है, फॉल्स रखना है, क्योंकि क्या होता है जब भी स्टूडेंट्स लॉगिन करेगा और उसने पासवर्ड चेंज कर दिया फिर वो भूल गया तो बार बार दिक्कत आ जाएगी इसके अंदर। तो आप क्या करिए, उसको फॉल्स रखिए, तो हमेशा टीचर्स स्टूडेंट्स का पासवर्ड वही रहेगा जो आपने उसको असाइन कर दिया है। अब इसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनिशियली जब आप एंटर करेंगे तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके किसी स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम ही हो, लास्ट नेम ना हो। तो उस केस में जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को ही एज ए लास्ट नेम भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टीचर्स इसमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जनरली स्टूडेंट्स के लिए कुमार यूज कर लेते हैं और स्टूडेंट के लिए कुमारी यूज कर लेते हैं, बट ये मतलब मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो मैं मेरे स्कूल के अंदर क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को ही मैं लास्ट नेम यूज कर रहा हूं, अगर इन केस मेरे पास स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम नहीं है तो। ठीक है, तो चलते हैं अब प्रैक्टिकली जहां पे हम लोग इसको कैसे रन करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली। आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करिए,
वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखिए admin.google.com। ये याद रखिए admin.google.com। जब अगर आप खोलेंगे तो आपका वही मेन्यू खुलेगा जिसमें ईमेल एड्रेस वगैरह आप लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे मेरे स्कूल का एडमिन जो है वो है एडमिन DC2 फर्स्ट शिफ्ट में admin.1410.1@kvsrodelhi.in। ये एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड हमें RO से प्रोवाइडेड है। कुछ स्कूलों को नहीं मिला है तो वो कांटेक्ट कर लीजिए और में मेल लिख दीजिए ताकि वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी प्रिंसिपल्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आया हुआ है, तो आप उसको यूज़ करके अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। नाउ पासवर्ड चेंज करने के बाद जब मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे पास देखिए किस तरीके की विंडो खुलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे यूजर्स आपके पास आ चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आ चुका है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर जाना है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे आप क्लिक करिए। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय KVS दिल्ली रीजन, देन असिस्टेंट कमिश्नर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी स्कूल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे स्कूल्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप अपना स्कूल देखिए कि आपका स्कूल कौन सा है। जैसे मेरा स्कूल है KV नंबर 2 दिल्ली कैंट का यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे शिफ्ट भी दे रखा है। शिफ्ट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, कुछ स्कूल में सिंगल शिफ्ट होगा तो उसमें मेंशन नहीं होगा। आप यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करिए। शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर। पहले स्टूडेंट्स का क्रिएट करना है, फिर टीचर्स का क्रिएट करना है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स का क्रिएट कर दिया। वो कैसे क्रिएट किया, जैसे टीचर्स का क्रिएट करेंगे वैसे। तो देखिए मैं टीचर्स का क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्रिएट किया। नेम द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर्स। ठीक है, टीचर्स और क्रिएट कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस टीचर्स लिखा और क्रिएट कर दिया। जैसे आप टीचर्स पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रिएट हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट पे आप गए तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये आपका स्कूल ऑलरेडी क्रिएटेड था। और ये आपका टीचर्स का, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। टीचर्स आपको शो नहीं कर रहा है, टीचर अभी रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखाई देगा। देन स्कूल आपका 1410 दिल्ली का नंबर 2, तो ये शिफ्ट वन में ये टीचर्स आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का यूज़र नेम पासवर्ड है तो मैं उसी का कर सकता हूँ और कोई किसी दूसरे स्कूल को एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे टीचर्स में जाके मैं यहाँ पे 3 सब हेड्स क्रिएट करूँगा, PRTs, TGTs एंड PGTs। तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स वाले प्लस साइन पे जाके क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले में जाएंगे, और अगर आप टीचर्स में जाएंगे तो टीचर्स में। और अगर आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट पे जाके क्रिएट किया तो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। स्टूडेंट्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन स्टूडेंट सेक्शन आएगा। और यहाँ पे अगर मैं प्लस पे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर्स वाले पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे टीचर्स पे मैं क्रिएट किया तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टीचर्स में लिखा PRTs कर देता हूँ मैं। देन PRTs मेरी यूनिट्स हो गई एक। देन इसके बाद एक और क्रिएट कर देता हूँ TGTs क्रिएट कर दिए। देन इसके बाद यहाँ पे अभी देखिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट जैसे हम देखिए आ गया PRTs, TGTs, और एक और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे PGTs। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए PRTs में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस साइन आ रहा है, बट अगर आपने यहाँ जाकर क्रिएट कर दिया तो वो फिर PRTs की सब यूनिट क्रिएट होगी। बट हमें क्या करना है, ये सारे के सारे यूनिट्स टीचर्स में क्रिएट करना है। तो टीचर्स वाले जो आ रहा है उस पर आपको क्या करना है, प्लस क्रिएट करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर गलती से आपने कोई क्रिएट कर दिया तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। एक बार अगर क्रिएट हो चुका है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सब कैसे करेंगे, अब देखिए मैंने टीचर्स वाले सेक्शन के अंदर क्रिएट कर दिया है, और टीचर्स वाले सेक्शन के अंदर अगर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे सारे टीचर्स को PRT, TGTs, PGTs दिखाएगा। दिल्ली का नंबर 2 में मैं गया, यहाँ पे PGT इसमें गया, टीचर्स में गया, और टीचर्स के अंदर क्या दिखा दिया इसने, PGTs, PRTs एंड TGTs। ये आपको पहला काम करना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए TGTs मेरा गलत हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट और डिलीट। मैं एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट करूँगा तो यहाँ पे इस एस को हटा के फिर मैं उसको अपडेट कर दूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर TGTs हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं फिलहाल चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, और डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। अब स्टूडेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ए के फर्स्ट बी ऐसे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइमरी सेक्शन का क्रिएट कर दिया। अब मैं सिक्स का क्रिएट करना है, तो सिक्स का क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स वाले प्लस आइकन पे जाना है, ना कि फर्स्ट ए वाले प्लस आइकन पे। अगर मान लीजिए फर्स्ट ए पे मैं क्लिक करके और मैंने यहाँ पे सिक्स ए क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सिक्स ए और यहाँ पे सेशन लिख दिया 2020-2021, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो आप देखिए ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में दे रहा है, केवीएस दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर फर्स्ट ए के अंदर ये क्रिएट हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। देखिएगा क्या होगा इसमें, जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, तो फर्स्ट के अंदर सिक्स क्रिएट हो चुका है। तो ये आपको इस तरीके से ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बट आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारी की सारी यूनिट्स आपको वहीं पे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में गया, स्टूडेंट्स में गया, अब स्टूडेंट्स के अंदर मैं फर्स्ट पे पर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिक्स थे। तो ये क्या हुआ, जो पाथ वो चेंज हो गया, फर्स्ट ए के अंदर सिक्स थे। हमें क्या करना है, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर ये जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी इस तरीके से आ रहा है, तो वो हमें ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्रिएट करना है। तो ये मैं इसको सिक्स को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि गलत मेरा आपका क्रिएट हो चुका है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। नाउ अब मुझे सिक्स ए ऐड करनी है, और वो सिक्स ए स्टूडेंट्स वाली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर मुझे क्रिएट करना है। सिक्स ए मेरा डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे तो गायब हो चुका होगा, ठीक है। नाउ अब वापस मैं यहाँ पे आया, ये थोड़ा सा वन टाइम्स आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बाद में आपका एक बार हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट्स पे आया, स्टूडेंट्स पे जाकर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, प्लस साइन पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा सिक्स ए के बाद यहाँ पे सेशन लिख दिया 2020-2021, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगर सिक्स बी का भी क्रिएट करना होगा तो। नाउ क्रिएट, अब यहाँ पे एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, सिक्स ए के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। सभी क्लासेज के अंदर इसी तरीके का फॉर्मेट आप यूज़ करिए, ताकि आपको जब यूजर्स क्रिएट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्रिएट किया, प्लस साइन पे क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे सिक्स ए आया, सिक्स बी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए को चेंज करके बी कर दिया, और मैंने बी को भी कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे याद भी रहता जा रहा है कि सिक्स ए क्रिएट कर चुका हूँ, सिक्स बी भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब वापस मैं प्लस साइन पे क्रिएट करूँगा, तो प्लस साइन पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल बी, तो ये बी वाला ऑलरेडी हो चुका था। प्लस साइन पे गया मैं, कंट्रोल बी में जाने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ सी। तो इस तरीके से आप क्या करिए, अपनी स्कूल्स की जितने भी सेक्शंस है वो सारे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फिफ्थ के बाद, फिफ्थ तक मैंने अपलोड कर दिया था, सिक्स्थ ए बी सी ये सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने स्कूल की ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आपको क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे आप एडमिन पे आइए, जैसे आप लॉगिन करेंगे एक बार फिर देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपके पास आएगी, यूजर्स आएगा। यूजर्स क्रिएट करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में जाना है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स का क्रिएट करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन टीचर का क्रिएट करना है। स्टूडेंट के अंदर आपको क्लासेज ऐड करनी है, टीचर्स के अंदर आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए जाने के लिए आप क्या करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर वाले इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप देखिए आपका स्कूल कौन सा है उस स्कूल पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन यहाँ पे भी आ रहा है, बट मैं इस पर क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिल्ली का नंबर 31410 जो स्कूल का कोड है उसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ वही यूजर कर पाएगा जिस स्कूल को यूजर नेम पासवर्ड मिला है। तो मैं दिल्ली के नंबर 2 में 1410 पे आया, फिर उसमें भी मैं शिफ्ट पे आया। अब शिफ्ट के अंदर मैंने ये सारे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के लिए प्लस और इससे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट करनी है वो सारा क्लियर हुआ। अब हमें यूजर्स क्रिएट करने हैं। तो अभी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर हमने स्टूडेंट्स का क्रिएट किया, टीचर्स का क्रिएट किया। अब बात आती है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की। तो अभी तक इंस्ट्रक्शंस के लिए ये कि जो भी डीलिंग अथॉरिटीज़ हैं मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स की इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी। अगर उनको क्रिएट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर, तो जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्रिएट किया ऐसे वीपी का क्रिएट कर लेंगे। अगर वो बोलते हैं कि वीपीज को आप टीचर्स वाले सेक्शन के अंदर डालिए, तो टीचर्स में हम उनको ऐड कर देंगे, और अलग से ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स क्रिएट करनी होगी तो वो भी क्रिएट कर देंगे। तो वो वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं यूजर्स पे। अब यूजर्स कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे एडमिन पे क्लिक किया तो वही मेन्यू आपके सामने आ गया। आप यूजर्स पे जाइए,
यूज़र्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आपका जो एडमिन यूज़र आ जाएगा, DC2 फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे आप देखिए किस में आप क्रिएट करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर में दिल्ली कैंट आएगा यहाँ पे आप यूज़र्स क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट आएगा। अब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यूज़र्स क्रिएट करने के लिए देखिए जैसे हायरार्की बनती जा रही है उसको आप यूज़ करते जाइए। स्टूडेंट्स का क्रिएट करना है तो स्टूडेंट्स का, कौन सी क्लास के अंदर क्रिएट करना है तो उस क्लास में आप जाइए, और अगर आपको टीचर्स का क्रिएट करना है, टीचर्स में भी आप PRT PGT TGTs का क्रिएट करना है तो आप उस पर चले जाइए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फर्स्ट ए के अंदर किसी स्टूडेंट्स का क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे फर्स्ट ए पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरीके का मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें सिंगल यूज़र्स का क्रिएट करना है, सिंगल यूज़र ऐड करना है या बल्क में यूज़र्स को अपलोड करना है। तो पहले हम बात करेंगे सिंगल यूज़र को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मैं सिंगल यूज़र को ऐड करने के लिए अब यहाँ पे देखिए शोइंग यूज़र्स फ्रॉम फर्स्ट ए 2020-2021, इस पे आप ऐड यूज़र्स पे आप क्लिक करिए। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नो लाइसेंस अवेलेबल फॉर न्यू यूज़र। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये अभी ग्रुप में हमने बात भी कर लिया, रात तक यहाँ पे यूज़र्स ऐड हो रहे थे, तो वेट करते हैं कब तक ये लाइसेंस रिन्यू करते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे यूज़र्स हम अपलोड करेंगे। ठीक है, यूज़र सिंगल यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे बल्क में भी यूज़र्स हम कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे CSV फाइल का ऑप्शन आता है बल्क के अंदर, उसको समझ लीजिए, जैसे इसमें ऑप्शन खुल रहा है अभी। बल्क में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जब CSV फाइल का ब्लैंक डाउनलोड करेंगे और यूज़र्स इन्फो डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आप फाइल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको एंट्री करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि लाइसेंस का इशू आ रहा है तो अथॉरिटीज जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अथॉरिटीज़ हैं डील कर रहे हैं, वो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगर ये जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो सिंगल यूज़र का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम सिंगल यूज़र को अपडेट कर देते हैं और कैसे हम बल्क में अपलोड करेंगे। बट फिलहाल आप क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ बनाई थी अभी, सेकेंड B के अंदर या सेकेंड C के अंदर क्रिएट कर रखा है, तो एक बार मैं उसको देख के बताता हूँ CSV फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। एक्चुअली सेकेंड B के अंदर मैंने एक यूज़र क्रिएट किया था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है लाइसेंस को लेकर, तो अभी उस पर वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो भी यूज़र नहीं दिखा पा रहा है। तो देखते हैं प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होती है, तब तक आप समझ लीजिए कि कैसे CSV फाइल को हम आप डाउनलोड करेंगे। आप बल्क यूज़र्स पे जाएंगे, बल्क यूज़र्स में यहाँ पे अटैच CSV फाइल, डाउनलोड ब्लैंक CSV टेम्पलेट्स एंड डाउनलोड यूजर्स इन्फो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे यूजर्स इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो एक फाइल डाउनलोड हो गया, प्रोग्रेस बार दिखा रहा है। इस प्रोग्रेस बार में जैसे फाइल डाउनलोड होगी तो CSV फाइल पहले डाउनलोड हो चुकी है, और इसके अंदर फिलहाल एक ही यूज़र है मेरा एडमिन। तो उसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो देखिए फाइल किस तरीके से दिखाई देती है उसको। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको ओपन किया तो देखिए फाइल आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ये ईमेल एड्रेस है, देन ये पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डालेंगे, देन ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पाथ नेम। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर /KV2 दिल्ली कैंट जो भी /शिफ्ट करके यहाँ पे दे रखा है। अगर मैंने रात को काम किया था तो उस पर एक यूज़र्स की फ़ाइल डाउनलोड की थी, उसका अगर यूज़र नेम देखते हैं तो देखिए वो किस तरीके से आएगा। ये है जिसके अंदर अमित कुमार को मैंने ऐड किया था, उसका ईमेल सॉरी अमित डॉट उसका एडमिशन नंबर, देन @KVSRO दिल्ली। पासवर्ड के अंदर मैंने पासवर्ड ही लिखना है, और ये उसका पाथ है। अब पाथ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट्स के अंदर सेकंड ए, ये यूज़र्स का हुआ है। तो ये फाइल आपकी टेम्पलेट्स डाउनलोड हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जितना जल्दी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है तो इस तरीके से आपकी डाउनलोड होगी। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक भी ज़रा सी भी मिस्टेक है, स्पेस भी अगर आपने अपने आप से डाल दिया तो नहीं होगा। तो ये पाथ जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पाथ, इसका विशेष ध्यान रखना, जब अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं हो पाएगी। पासवर्ड में स्टूडेंट्स का वो कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं इस पर सभी स्टूडेंट्स को फॉल्स कर देता हूँ। अब फर्स्ट नेम मुझे लेना है, लास्ट नेम लेना है, देन इसको मेरे को क्या करना है, कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट करने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्क्रीन पे एक फॉर्मूला शेयर किया था, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे इस कॉन्कैट करेंगे। फर्स्ट नेम लेंगे, एडमिशन नंबर लेंगे, डॉट के साथ कॉन्कैट करेंगे @KVSRO Delhi.in से वो क्या करना है, कॉन्कैट करना है। तो देखिए वो फॉर्मूला, तो ये यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक ये फॉर्मूला बना के दे दिया है। तो इसमें कॉन्केटिनेट करना है, A2 मतलब फर्स्ट नेम वाले कॉलम को लेना है, देन डॉट यूज करना है, डॉट के साथ B2 मीन्स एडमिशन नंबर वाला कॉलम होगा, देन @योर स्कूल डोमेन .in। हमारे स्कूल का डोमेन क्या होगा, जो RO का है, KVSRO Delhi
.in के नाम से, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम क्रिएट हुआ है amit.this5645@KVSRODelhi.com। तो अभी तक क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे CSV फाइल डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। डाउनलोड करना तो समझ में आ गया, कैसे सिंगल यूज़र अपडेट करेंगे और कैसे CSV फाइल को डाउनलोड करके उसमें एंट्री करने के बाद उसको हम अपलोड करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही। आप लोग जब तक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को आप क्रिएट कर लीजिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।